एक बड़े राजनीतिक घराने से जिसका संपर्क है, हम आज उनसे बात कराने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ जिला पंचायत के अध्यक्ष सोनल भाबर। आपका द ट्राइबल लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी भाजपा ने आपको बड़ा झटका दिया है, अगर देखें तो 2 आपके जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जो जिला पंचायत सदस्य गए हैं वो सिर्फ 2 जने गए हैं। उनको जिसने जिताया है, जो वोटर है, जो मतदाता है, वो तो कांग्रेस के ही हैं। और जहाँ तक वो गए हैं तो वो उनका खुद का डिसीजन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो दिखाई नहीं देती है। लगातार आप भी जनसंपर्क कर रही हैं, चुनाव की तारीख के पास आ गई है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे लोकसभा चुनाव? देखिए, हम हर जगह जनसंपर्क किए हैं और हमें जहाँ जहाँ भी गए हमें अच्छा पॉजिटिव माहौल मिला है। और हमें जहाँ तक लगता है कि हम भारी बहुमत से ये इलेक्शन जीतेंगे। लगातार अगर थानला की बात की जाए, खासकर थानला में आप सक्रिय हैं, थानला से आती हैं, आपके ससुर जी वहाँ के एमएलए भी रहे। थानला विधानसभा की स्थिति कैसी? देखिए, थानला विधानसभा के जो जिला सदस्य के वार्ड हैं तो वो 5 वार्ड कांग्रेस के जीते हुए हैं। अब हालांकि जो अभी गए हैं वो सदस्य गए हैं, बाकी 5 वार्ड कांग्रेस के ही जीते हुए हैं। और हमारे विधायक साहब भी अच्छे मत से जीते हैं। तो थानला विधानसभा है जो है वो तो कांग्रेस से रिलेटिव है और कांग्रेस का ही माहौल है। महिला आरक्षण की बात भाजपा कर रही है कि हम महिलाओं के सम्मान में महिला आरक्षण बिल लेकर आए, कैसे देख रही हैं आप इसे? देखिए, जो भाजपा पार्टी कह रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महिला सम्मान की बात करें हम, तो पहले महिलाओं का सम्मान तो करें। अभी शायद 6 महीने भी नहीं होंगे, उज्जैन में एक घटना हुई थी। खुद मुख्यमंत्री जी जिस जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ और वो लड़की 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के न जा रही थी। तो उस लड़की को किसी ने अपने घर में आसरा भी नहीं दिया है, किसी ने उसको वस्त्र भी नहीं दिए हैं। तो ये भाजपा क्या सम्मान की बातें कर रही है? उसके बाद अपन देखे जाए तो मणिपुर की घटनाएं हैं, उसमें भी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है और महिलाओं के साथ साथ उनके घर वालों को भी टॉर्चर किया गया और उन्हें तरह तरह के उनके ऊपर अत्याचार किए गए। तो ये कहाँ सम्मान की बातें हो रही है? सिर्फ 1000 रुपये खाते में डाल देने से कोई सम्मान थोड़ी ना हो जाता है। तो ये तो जो भाजपा के हैं ये खाली लुभावने की बातें हैं, ये लुभावने के लोगों को लुभावने के लिए ये कर रहे हैं। ऐसी कोई सम्मान वाली योजनाएं मुझे तो दिखाई नहीं देती है, या तो ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता है। आज भाजपा वाले बताए कि कौन सी गाँव की महिला को उन्होंने गांव से जुड़ी हुई कौन सी महिला को लेके ने वो आ गए हों सिटी में। आप भाजपा कार्यकर्ताओं को देखते होंगे, है क्या गांव की महिलाएं जुड़ी हुई, क्या है क्या? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती है। तो ये जो बात कर रहे हैं सम्मान वाली, ये तो उनकी व्यर्थ बातें। अब ये तो बहकी बातें हैं। एक प्रधानमंत्री होके और ऐसी बातें उनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मंगलसूत्र वो चीज़ है जो महिला हमेशा प्रोटेक्ट करके ही चलती है। भाई, महिलाएं करवा चौथ करती है, आए दिन महिलाएं सोमवार के व्रत करती है, तो वो अपने मंगलसूत्र के लिए ही तो करती है, वो उनके कहने से नहीं होगा। महिलाएं पहले से अपना मंगलसूत्र संभाल के ही रख रही है। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और सतत जो विकास की बात है जिले में पंचायतों की, तो किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है आपके कार्यकाल में? देखिए, जब से हम जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं तो कोई फंड तो आया ही नहीं। मतलब आप हमारे सदस्य भी लगातार मतलब मीटिंगों में देखते होंगे कि हम परेशान होते रहते हैं और ऑफिसों में भी जाते हैं, यहाँ तक कि मुर्गी पालन बकरी पालन वालों को भी पूछो कि भाई हमारे लोगों को हम कुछ नहीं दे सकते तो मुर्गी पालन बकरी पालन ही दिलवा दो उनको। तो वो भी यही कहते हैं कि मैडम हमारे पास फंड नहीं है। तो जो भाजपा सरकार है उनके सारे पैसे, सारे खजाने खाली हो चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज ले रहे हैं, जबरदस्ती महिलाओं को
उन्होंने इतना परेशान करा कि हम 1000 रुपये खाते में डाल रहे हैं। महिलाएं बेचारी 3-4 रात में 3-4 बजे से वो लाइन में लगी, उन्होंने कागज तैयार करे, उनके चप्पल घिसा गए महिलाओं के, इतनी परेशान हुई वो। और 1-1000 रुपये नारी सम्मान ये उनकी जो योजना है वो देने के चक्कर में उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी है। आप विधायक निधि भी आप नहीं दी है, शायद जहां तक विक्रांत भाई बोलते हैं कि विधायक निधि हमें भी नहीं दी गई है, तो उनके पास जो जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने कोई डेवलपमेंट के काम किए हैं। तो अभी तो काफ़ी परेशानी आ रही होगी आपको? परेशानी तो है, पर हमारा जो फंड आता है वो हम सदस्यों आपस में मिलकर और आगे बढ़ रहे हैं। आपके पति ने कल एक पोस्ट डाली थी कि कांग्रेस का आला कमान है वो कहीं न कहीं इग्नोर कर रहा है। देखो, ये पारिवारिक बात है भाई, हमारा कांग्रेस का एक परिवार है और जब कोई बड़ा बुजुर्ग घर में रहता है, परिवार के सदस्य रहते हैं और बड़ा बुजुर्ग रहता है, तो अपन कहते करे इसको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ये सिखाते हैं। ये हमारे एक परिवार की बात है, सिर्फ वो पोस्ट डाली है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंच से आप अभी जो सांसद हैं उन्हें उनके बीच भाषण में आप रोक रही थी और कह रही थी कि ये गलत बात कर रहे हैं आप इस कार्यक्रम में। देखिए, जो वो प्रोग्राम था वो प्रशासनिक शासकीय प्रोग्राम था, कृषि रिलेटेड प्रोग्राम था और वहाँ पर बीजेपी वाले भी लोग बैठे थे, हम भी बैठे थे और मंच था। और वहाँ पर जो सांसद जी जो बात कर रहे थे वो सुनी सुनाई बात थी, वो किसी ने देखा तो नहीं कि भाई राहुल गांधी गए थे, उन्होंने लाल मिर्ची देखी, हरी मिर्ची देखी, किसने देखा? किसी ने देखा नहीं है, उस बात का कोई प्रमाण नहीं है। तो जब सांसद जी को ऐसी बातें एक शासकीय प्रोग्राम में ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, जहां मंच साझा कर रहे हो, सारी पार्टियां आप मंच साझा कर रहे हैं, वहां ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। फिर भी सांसद जी कह रहे थे तो मैंने वही बोला उनको कि ये उचित जगह नहीं है आपकी बोलने की। आपके पार्टी का प्रोग्राम हो, आप वहाँ जो चाहे आप कह सकते हैं, पर ये उचित मंच नहीं है। और आप जो बात बता रहे हैं वो कोई प्रमाण बात नहीं है, उसका कोई साबिती नहीं है, उसकी कोई सबूत नहीं है, उसीलिए मैंने उनको रोका था। आज आपकी पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जोबट में थे, उन्होंने हाथ में संविधान लेके कहा कि संविधान और आरक्षण को खत्म करने के लिए भाजपा 400 पार का नारा देगी। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, पिछले दिनों कई बीजेपी के नेताओं के 3-4 नेताओं के मेरे को नाम याद नहीं है, मुँह जुबानें याद नहीं है, तो वो वही कह रहे थे, मतलब अभी मोदी जी ने नारा दे दिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो उनके जो सांसद के प्रत्याशी है और उनके जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो वही कह रहे हैं कि हम 400 सीट लोकसभा में लाके और संविधान को बदलना चाहते हैं। मतलब संविधान को बदलना मतलब एक भारतीय के हक को मारना, एक भारतीय के दिल पे चोट करना। तो वो इसीलिए हमारे आज राहुल गांधी जी जो जोबट में आए और उनकी सभा बहुत अच्छी रही, उनके भाषण भी अच्छे रहे और उन्होंने वही आम आदमी तक, हर मतदाता तक वो बात पहुंचाने के लिए संविधान लेकर उनको बताया कि उनका नारा है 400 पार, तो वो अपने को नहीं होने देना है। और अपना संविधान जो है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो अपने को एक इनाम देके गए हैं, एक गिफ्ट देके गए हैं, उसे संभाल कर रखना है देश के लिए, हर भारतीय के लिए। तो आपने सोनल भाबर को सुना, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और बेबाकी से अपनी बात रखती है, इनकी राय आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।